तो राम राम जी, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जोश मीडिया में। आज अपने साथ मौजूद हैं जेजेपी के प्रत्याशी राजू पाई। इनसे बात करांगे क्या कुछ माहौल है वोटां का, बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताओ दर्शक है वोटां का क्या कुछ माहौल है? वोटरों का बिल्कुल हमारे गांव पाई से चौधरी सज्जन सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। मठ का चुनाव निशान है उनका, और गांव का समस्त 36 बिरादरी का जो भाईचारा है सज्जन सिंह जी के साथ है। गांव भी इकट्ठा हुआ था, सभी ने पूर्ण तौर से ये फैसला किया है कि भाई हम चौधरी सज्जन सिंह जी के चुनाव को अपना चुनाव समझ कर लड़ेंगे 36 बिरादरी का। तो अच्छा माहौल है, बढ़िया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भाई जब गांव मिलकर के चुनाव लड़ेगा तो फिर सफलता मिलना भी तय है। एक बात आ रही है सर कि जो सतबीर बाणा और सज्जन सिंह है उनका कुछ तालमेल हो रहा है भाई, झगड़ा की उस पर बात चल रही है। मतलब सज्जन सिंह को मेरी टिकट मतलब आनी चाहिए और सतबीर बाणा को यह चीज़ होनी चाहिए, यह चीज़ होनी चाहिए, यह बात नहीं, झगड़े वाली कोई बात नहीं है। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। इस संविधान के तहत हर व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है, और जहाँ व्यक्ति को मत डालने का अधिकार है तो वहाँ पर चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हर व्यक्ति को 36 बिरादरी में, इस पूरे भारतवर्ष में ही सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई व्यक्ति लड़ सकता है। चौधरी सज्जन सिंह जी भी कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, फिर भाई भी कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे। दोनों को ही सफलता नहीं मिली। टिकट किसी और जो प्रत्याशी थे उनको मिली है, लाल सिंह जी डोला जी को। तो फिर अब सतबीर जी भी अपना निर्दलीय चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, और चौधरी सज्जन सिंह जी भी चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं निर्दलीय। तो दोनों अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। वो भी अपने भाईचारे को एकजुट कर रहे हैं, सज्जन सिंह जी भी एकजुट कर रहे हैं। तो लड़ाई वाली कोई किसी को ना कोई मंशा है और न कोई ऐसा है। चुनाव है, चुनाव के अंदर हर प्रत्याशी जोर लगाता है, दोनों ही अपने अपने पार्ट पर और प्रत्याशी भी। और इसको आप ये ना देखें कि सज्जन सिंह या सतबीर, इसमें और प्रत्याशी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय दिनेश कौशिक भी हैं, आम आदमी पार्टी से नरेंद्र शर्मा भी हैं, और भी प्रत्याशी सुनीता बतानी जी भी हैं। तो हर प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने भाईचारे के साथ, अपने गांव के साथ हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरीके से ना देखें। ये चुनाव का एक बड़ा महोत्सव है, इसके अंदर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है, अपना अपना चुनाव लड़ रहा है। आपको क्या लगता है पाई गाँव में क्या कुछ माहौल चल रहा है अभी? देखिए, मेरी खुद की पर्सनल राय है, किसी भी गांव से अंदर 36 बिरादरी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो जो गांव का जो भाईचारा है उसको एकजुट करने का प्रयास किया जाता है, और कहीं ना कहीं प्रत्याशी भी कामयाब भी होता है जी। तो गांव पाई के अंदर भी यही है कि भाई सज्जन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सभी लोगों ने, चाहे कोई किसी दल से जुड़ा है, किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी बिरादरी से जुड़ा है, किसी संगठन से जुड़ा है, तो आज हर बिरादरी ने इकट्ठे होकर के सभी मन मुटाव दूर कर करके अपने 36 बिरादरी के भाइयों ने तो ये फैसला किया है कि इस गांव का व्यक्ति खड़ा है तो गांव के व्यक्ति का साथ देना चाहिए। तो 36 बिरादरी के लोगों ने ही प्रयास किया है कि गांव को एकजुट किया जाए। कोई साथी हमसे, कोई भाई नाराज है उसको भी मनाएंगे, भाई को भी लेकर के आएंगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है जब तक 5 तारीख आएगी तब तक गाँव का 36 बिरादरी का हर साथी हमारे साथ मिल करके चुनाव लड़ेगा। आपको क्या लगता है कि मतलब जो आखिरी जीत है वो किसकी होगी? भाई अब जब मैं गांव पाई से हूँ और मेरे गांव का प्रत्याशी है तो फिर मैं तो यही विश्वास करूंगा और इसी चीज़ के लिए मैं जोर लगाऊंगा कि भाई चौधरी सज्जन सिंह भी जीत करके विधानसभा के अंदर पहुँचे। कई कह रहे हैं भाई सतबीर बाणा जीतेगा, 100 की 100 सतबीर बाणा जीतेगा। वो भी मेरा भाई, वो प्रयास करें, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। दिनेश कौशिक प्रयास करें, सतपाल जम्बा प्रयास करें, सुल्तान सिंह धनोला जी प्रयास करें। जो व्यक्ति राजनीति के अंदर चुनाव लड़ता है तो वो कौन कहता है कि वो हारने के लिए कौन करता है? हर व्यक्ति जीत का प्रयास करने के लिए होता है। वो तो प्रयास रहता है, जिसके साथ जनता होगी, जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो जीतेगा। और ये तो चुनाव मैदान है, जीतने के व्यक्ति ने है, लेकिन हर व्यक्ति सकारात्मक तौर से प्रयास करता है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेकर प्रयास करता है। तो हर प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा करता है। अच्छा ये बताओ सर, अपना सतपाल जम्बा है जो उन पर क्या कुछ वो है, आस है कि नहीं है? नहीं, मैं फिर कहा कि भाई मेरी तो आस विश्वास सज्जन सिंह जी के साथ है। अच्छा, जब मेरी तो पार्टी ने समर्थन किया है, मेरे तो गांव के भी हैं, तो मेरी तो उनके साथ ही आस्था है। तो मैं वही फिर कह रहा हूँ भाई हर दल से हर व्यक्ति खड़ा है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे कोई बीजेपी से है, कोई आम आदमी पार्टी से है, कोई निर्दलीय है, या कोई बसपा से है,
तो सभी अपनी अपनी जीत का आकलन करते हैं और सबको शुभकामनाएं, सब प्रयास करते हैं। उसमें सतपाल जंबा भी एक है, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जो सतपाल जंबा है उसने कितने काम करे हैं, कितने अनेक काम करे हैं सर? नहीं, अभी तो काम कहाँ किए हैं, अभी तो राजनीति में अभी 3 महीने पहले आए थे कि चलो उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की है। काम तो जब आदमी को विधानसभा में भेजने काम करती है चलता है, क्योंकि असल मुद्दे विधानसभा के माध्यम से ही खुलते हैं। जो आम जनमानस की जो काम है, जो विजन है, वो जो विधानसभा का पटल है वहीं से लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई जो जिसको जनता चुन करके भेजेगी उसके बाद हम आकलन करेंगे कि जिस व्यक्ति पे हमने विश्वास जताया है वो जो जनता की उम्मीद विश्वास है उस पर कितना खरा होता है। जो सर आप बीजेपी के प्रत्याशी हो, अभी भी आपको क्या लगता है अभी इलेक्शन लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए? देखिए, मैं प्रत्याशी तो पिछली बार 2019 में था, मैं आपकी बार प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं हल्का प्रधान हूँ। हमारा तो गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी से था और हमारा जो पार्टी है दोनों पार्टियों का जो समर्थन है वो सज्जन सिंह जी को है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजनीति के अंदर जो अच्छे युवा हैं उनको आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब पढ़े लिखे साथियों को आगे आना चाहिए। और मैं जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि भाई जो जाति पाति का जो जहर है उसको एक तरफ रख करके अगर आपको राजनीति करनी है तो आप इसी आपको सफलता आज नहीं, एक प्लान के बाद नहीं, 2 प्लान के बाद मिल सकती है, लेकिन आपको अपना विजन कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे कि भाई आप जाति बिरादरी के नाम पर, कास्टिज्म के नाम पर या एरिया के नाम पर या कोई छोटे बड़े के नाम पर अगर आप इस तरह की राजनीति करो आप लंबा नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों को छोड़ करके युवाओं को राजनीति में आकर आना चाहिए और करनी भी चाहिए। अच्छा सर, ये बताओ भाई, कई लोग पाए कि ये कह रहे हैं इनका पाए गांव का विकास नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा सर? देखिए, फ़र्क तो होता है जब तक कि इतना बड़ा गांव है और जो दूसरे नुमाइंदे होते हैं वो बड़ा, फिर मैं वो कहता हूँ ना कि पुंडरी हल्के के अंदर जो जातिगत एक जो समीकरण बनाया हुआ है उसके अंदर उलझ के लोग रह जाते हैं, उनसे विकास नहीं हो पाता। तो जो भी मुख्यमंत्री आए हैं या जो भी नुमाइंदे आए हैं तो उन्होंने पाई की तरफ ध्यान बहुत कम दिया है। वो बड़ा गांव है, तो मेरा तो यही है मामला कि भाई अगर गांव का फिर भी प्रत्याशी हुआ, गांव का अगर कैंडिडेट होगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा फर्क तो होता है, एज होता है। फिर गाँव को क्योंकि ये होता है कि भाई आपको कल फिर चुनाव लड़ना है, चुनाव के अंदर जाना है, तो लोग भी ये कहते हैं कि अगर आप अपने गाँव का विकास नहीं करा सके तो फिर आप हल्के का विकास किस तरीके से करा सकते। आखिर में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो बिल्कुल आपके माध्यम से पुंडरी हल्के के जितने भी मेरे सम्मानित जनता सुन रही है तो उनसे मेरा तो उनसे आगे बढ़ के ये निवेदन है कि चुनाव जो 20 दिन का होता है, भाईचारा लंबे तक समय तक रखना है। तो इस चुनाव को आप प्यार से लड़ें, जिसको आपको दिल करते उसको वोट दें, लेकिन आप जाति पाति, क्योंकि पुंडरी हल्के के अंदर मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि हर उम्मीदवार 36 बिरादरी का नारा जोड़ लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो जाति पाति की राजनीति में संलिप्त हो जाता है, उससे भाईचारा खराब हो जाता है। आप किसी भी बिरादरी को ना कमज़ोर आंके, ना कोई छोटा आंके, ना यहाँ कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई यहाँ SC, ना कोई BC, ना कोई जर्नल, ना कोई रोड, ना कोई जाट, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई वाल्मीकि, ना कोई चौहान। हर समाज, हर संगठन बहुत मजबूत है, भाईचारा मजबूत है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारी दिन की शुरुआत होती है तो हम एक दूसरे साथी के साथ हमारा प्यार होता है और जब हम सो जाते हैं तब तक भी हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस कोई भी उम्मीदवार है जाति पाति के नाम पर हमारे समाज को ना बांटे। आप मुद्दों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आपका विजन क्या है, आपकी क्या प्रोग्रेसिव सोच है, आप उसको लेकर के चुनाव लड़ें और इस भाईचारे को बना करके। और मैं तो जनता से भी अपील करता हूँ कि जो भी व्यक्ति जाति पाति के नाम पर आपके बीच में वोट मांगे हैं तब उसका जरूर बहिष्कार करें। एक और सवाल पैदा हो रहा है सुनीता बटान को लेकर, इसका क्या कुछ माहौल है? नहीं, देखिए, सुनीता बटान जी ने मेहनत की है, उसमें कोई दराई नहीं, उस दुख में भी शामिल नहीं है। वो भी पार्टी से टिकट की चाहवान थी, लेकिन पार्टी की टिकट उनको नहीं मिली तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। मेरी तो उनको भी शुभकामनाएं हैं, मर्यादा नहीं है। तो बाकी जनता है क्या फैसला करती है। पिछले जमाने में मतलब जो नारी शक्ति है उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है कि हमारी मातृशक्ति है वो राजनीति में भी आगे बढ़ करके आ रही है, सेवा में भी आगे बढ़ के आ रही है। और मैं तो इसका पूर्णतः इसका जो है क्रेडिट मैं दुष्यंत चौटाला जी को दूँगा। जब दुष्यंत चौटाला जी सरकार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले जो पंचायती चुनाव हैं उनके अंदर 50% जो आरक्षण है महिलाओं को दी है। तो आप आज देख लीजिए, पंच से लेकर के जिला परिषद तक हर दूसरे घर के अंदर महिलाएं चुन करके आई हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी महिला शक्ति को आगे आना चाहिए, आगे भी आ रही है और उनके साथ ही हमारा बिल्कुल पूरा प्यार है। अच्छा,
तो भाई वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, वीडियो ना शेयर जरूर करियो भाई। आज आपकी बात करा दी, मुलाकात करा दी, वीडियो शेयर करियो। जय हिंद।